हेलो बच्चों, चंचल क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन जो होता है उसका प्रारूप क्या होता है? प्रारूप से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप हम किसको बोलते हैं? फॉर्मेट जो होता है हमारा, जो पत्र जो हम लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट को हिंदी में प्रारूप बोला जाता है। तो आज हम उसके बारे में अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पत्र जो हमारा होता है उसका जो फॉर्मेट अर्थात जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होगा, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो पत्र होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम चलते हैं औपचारिक पत्र की तरफ कि जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, औपचारिक पत्र जो लिखते हैं उसका प्रारूप अर्थात उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे वो पत्र कंप्लीट करना है, कैसे हमें पत्र लिखना है। तो बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं पत्र की, तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं? सेवा में। जो हमारा औपचारिक पत्र होता है अर्थात जो हमारा फॉर्मल जो लेटर होता है उसकी स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? सेवा में। सबसे पहले हम ये लिखते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर पत्र प्रापक का पदनाम। जो पत्र प्रापक क्या होता है? पत्र को रिसीव करने वाला, ठीक है, जिसके पास पत्र जा रहा है उस पत्र को प्राप्त करने वाला, उसका पदनाम, उसकी पोस्ट क्या है, उसका हमें पदनाम लिखना होता है। देन उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? विषय, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कि हम किस टॉपिक पर, किस विषय पर हम अपना लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद हमें विषय लिखना होता है। एंड देन हमें क्या लिखना होता है? दिनांक। फिर उस दिन जो हमारी डेट होती है वो हमें डेट मेंशन करनी होती है कि जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन डेट क्या है। देन उसके बाद हमें क्या करना? संबोधन, ठीक है। संबोधन में हम जैसे श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर, महोदय, महोदा, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह के जो हम शब्द यूज़ करते हैं संबोधन के लिए, संबोधन लिखते हैं। और फिर उसके बाद हमारी विषय वस्तु, जिसके रिगार्डिंग हम लेटर लिख रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है या जो भी हम पत्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जो भी हम पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको बताना चाहते हैं, वो हमारी विषय वस्तु में आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें हस्ताक्षर व नाम, अपने साइन और अपने नाम लिखने हैं। और जैसे कि आप अगर स्कूल में होते हैं तो आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बट जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, या अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप भवदीय, भवदीया, प्रार्थी ऐसे भी लिख सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, भवदीय हम पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं और भवदीया स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, और प्रार्थी, प्रार्थी दोनों के लिए यूज़ होता है। लिखने वाला जो होता है वो चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है, प्रार्थी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में क्या आ जाता है? प्रेषक का पता, जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाला, उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर आप स्कूल से एड्रेस लिख रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, आपका नाम, रोल नंबर, कक्षा, विभाग जो भी है। और अगर आप अपने घर से लेटर लिख रहे हैं तो आपके घर का पता जो है नीचे आ जाएगा। तो ये है हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। जैसे कि हमने अभी जाना, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले नंबर पर सेवा में से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले की पोस्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग हम लेटर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद डेट, फिर संबोधन जैसे मैंने बताया, श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया, लाइक दिस, इस तरह के शब्दों के द्वारा। उसके बाद विषय वस्तु जिसके रिगार्डिंग हम जो लेटर में लिख रहे हैं, जो हम बताना चाहते हैं लेटर के थ्रू। और उसके बाद हमारा हस्ताक्षर, हमारे साइन, नाम, और फिर इस तरह से आपको भवदीय, भवदीया, प्रार्थी ऐसे लिखना है और आपका नीचे एड्रेस आ जाएगा। तो ये था हमारा औपचारिक पत्र, मीन्स फॉर्मल लेटर जो है उसका प्रारूप, कि आप कैसे पत्र लिखोगे, कि आपको पत्र में कब क्या लिखना है, ये हमारा प्रारूप होता है। और अब चलते हैं हम अपने अनौपचारिक पत्र के तरफ, कि जो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो औपचारिक पत्र होता है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। वो हमारा ऑफिशियल जो कार्यालय से संबंधित जो भी हमारे काम है, विद्यालय से संबंधित जो भी काम है, उसके लिए हम औपचारिक लेटर लिखते हैं।
और जो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है वो हमारा रिलेटिव को लिखा जाता है। जो हमारे रिलेटिव है, सगे संबंधी होते हैं, जैसे कोई हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा मामा, चाचा, फूफा, कोई भी हो सकता है रिलेशन के अंदर, उनको जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र के अंदर आएगा। और जो हमारा ऑफिशियल जो होता है, कार्यालय से संबंधित जो भी हमें लिखना होता है वो हमारा औपचारिक पत्र के अंदर आएगा। एक विशेष बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय, जैसा कि आप इधर देख रहे हो, आपको इधर विषय दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर आपको कहीं भी विषय दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा औपचारिक पत्र के अंदर विषय लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर के अंदर हमेशा विषय लिखा जाता है, और अनौपचारिक के अंदर कभी भी विषय नहीं लिखा जाता। ये मेन डिफरेंस है इसका। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि औपचारिक में हम विषय लिखते हैं और अनौपचारिक में हम विषय नहीं लिखते। तो अभी हम बात कर रहे थे अनौपचारिक पत्र जो है उसके प्रारूप की, उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पत्र लिखने वाले का पता। जो भी पत्र लिख रहा है, ठीक है, जो भी पत्र लिखना है उसका एड्रेस आएगा। सबसे पहले उसका एड्रेस, उसका जो पता है। अगर आप स्कूल से पत्र लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, परीक्षा भवन कखग, बस इतना ही लिखना है। और अगर आप स्कूल से लेटर नहीं लिख रहे, अपने घर से लेटर लिख रहे हो, अपने घर से पत्र लिख रहे हो, तो आपके घर का एड्रेस, जहाँ से भी आप लेटर लिख रहे हो वहाँ का एड्रेस आ जाएगा। देन सेकेंड नंबर पर आता है दिनांक। दिनांक मीन्स डेट। तो सेकेंड नंबर पर आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, वह दिनांक, उस दिन की जो डेट है आप सेकंड नंबर पर लिखोगे। सो फर्स्ट नंबर पर आपने लिखा अपना एड्रेस और सेकंड पर लिखा आपने दिनांक, डेट। और थर्ड नंबर पर क्या आता है, संबोधन। संबोधन को लिखते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संबोधन जो होता है वो छोटे, जो आपसे जो छोटे हैं उनसे लिए अलग होता है और आपसे जो बड़े हैं उनके लिए अलग होता है। तो संबोधन में आप क्या लिखोगे, अगर आपसे, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, वह आपसे बड़ा है तो बड़ों के लिए आप क्या लिखोगे, पूजनीय, आदरणीय, पूज्य आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे। और अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो आपसे छोटा है तो उस छोटे के लिए आप क्या लिखोगे, प्रिय, स्नेही, प्रियवर आदि। तो इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे बड़ा है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पूजनीय, आदरणीय, पूज्य आदि शब्दों का प्रयोग करोगे। और अगर आपसे छोटा है तो उसके लिए आप प्रिय, स्नेही, प्रियवर आदि शब्दों का प्रयोग करोगे। तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आपको क्या लिखना है, अभिवादन। अभिवादन में भी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्या है, बड़ा है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो उसको अभिवादन में क्या लिखोगे आप, उसमें आप सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे। और अगर आपसे छोटा है तो उसके लिए आप मधुर, प्यार, नमस्कार आदि ऐसे शब्द लिख सकते हो। तो इन दोनों में, संबोधन और अभिवादन में, आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो वह आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको संबोधन और अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना है। देन उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पर अनुच्छेद की। आपको अनुच्छेद मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो उसको आप, उस पार्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। जो आप लेटर लिख रहे हो, जो आपको लिखना है, जो आपका टॉपिक है, आपका जो विषय है जिसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो, तो उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जब आप लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे कुशल मंगल के बारे में, कि जैसे मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आशा है आप भी वहाँ ठीक ठाक होंगे। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। पहले जो आपका अनुच्छेद होगा, जो छोटा पैराग्राफ, मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले आप कुशल मंगल की सब ठीक ठाक है, कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप भी, उम्मीद है सब भगवान की दया से ठीक ठाक होंगे। तो ऐसा आपको स्टार्टिंग में लिखना है। देन उसके बाद विषय वस्तु, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपने कुशल मंगल के बारे में लिखा और पूछा, और देन उसके बाद विषय वस्तु, कि जिसके लिए आप, जो आप पत्र में बताना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आपने पत्र लिखा है, आप पत्र किसके लिए लिख रहे हो, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो पत्र के अंदर, ठीक है। कि आप अपने कहीं यात्रा करके आए हो उसके बारे में बताना चाहते हो, या आप कहीं बाहर रहने लगे उसके बारे में बताना चाहते हो, मतलब जो भी आप अपने पत्र में दूसरे व्यक्ति को, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उसको जो बताना चाहते हो वो आपने लिखना है। पहले में आपने कुशल मंगल लिखा, ये कुशल मंगल वर्ड नहीं लिखना आपको, कभी ये ध्यान रखना। आपको ये कुशल मंगल का मतलब है कि आपको ये लिखना है स्टार्टिंग के अंदर कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। देन उसके बाद आप
जो लेटर लिख रहे हो, लेटर में आप जो लेटर लिखकर जो बताना चाह रहे हो वो आपने लिखना है। और फिर आपको समाप्ति करनी है, उस लेटर को एंडिंग करनी है कि ठीक है मैं अभी ये लेटर समाप्त करता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लाइक दिस। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और बड़ों को मेरा चरण स्पर्श देना, छोटों को मेरा प्यार देना, इस तरह से आप लेटर की एंडिंग करोगे। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रापक के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध। प्रापक मैंने आपको बताया था जो पत्र प्राप्त करने वाला है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जिसको पत्र प्राप्त होगा, पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है। प्रापक के साथ पत्र भेजने वाले का, जो पत्र को भेजने वाला है, सेंडर और रिसीवर, उन दोनों का आपस में क्या है, संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, वो लिखना है। जैसे पुत्र है, मान लो पुत्र अपने पिता को लिख रहा है, तो क्या लिखोगे, आपका प्रिय पुत्र, या जो बेटी है अपने पिता को लिखे आपकी प्रिय पुत्री। तो ऐसे आपको संबंध लिखना है, रिलेशन लिखना है। चाचा को लिख रहे हैं कोई कि आपका प्रिय भतीजा, या आपके प्रिय भतीजी, आपका प्रिय चाचा, मतलब जो भी, जैसे भी आप लेटर लिख रहे हो, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो आपको लिखना है। और देन उसके बाद क्या लिखना है, पत्र भेजने वाले का नाम, फिर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यह फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। अब कोई भी लेटर अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप इजीली उसको लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट पता है कि कैसे हमें स्टार्टिंग करना है, कैसे एंडिंग करनी है, बीच में कैसे क्या लिखना है, तो आप इजीली कोई भी लेटर आप लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।